हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। मैं चाहता हूँ पहले स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये वीडियो शुरू होता है ऐसे। हमारी ज़िंदगी क्या होती है, जो हमारे पास होता है हम कभी भी उसी से संतोष नहीं रखते, संतुष्ट नहीं होते। जितना भी मिल जाए, अगर सपोज करो आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, आपकी सैलरी लाख रुपए है, तो आप सोचोगे अरे यार उससे ज़्यादा हो जाता। अगर उससे ज़्यादा होता तो आप सोचते। और क्योंकि हम अपनी अपनी जो परेशानियां हम खुद पैदा करते हैं। और इसका कारण क्या होता है ना, कि हम अपनी इच्छाओं को समझने की कोशिश नहीं करते, कि कहीं ना कहीं तो हम अपनी इच्छाओं को ब्रेक लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा अब नहीं, अब नहीं, बस बहुत हो गया। आदमी को मतलब आप क्या चीज़ चाहिए जिससे कि आप संतुष्ट होकर एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। रेस में लगने से आप अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। आप ये सोच कर अच्छी लाइफ जी सकते हैं कि जो आपके पास है उसमें कैसे अच्छे तरीके से जी सकते हैं, ये सोचकर और इसके साथ लगकर अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे रास्ते पे ले जा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। आप आंख मूंद कर सोचिए, भगवान का दिया हुआ सबके पास सब कुछ होता है, लेकिन हम एक रेस में लगे रहते हैं कि और चाहिए और चाहिए। ये दिल मांगे मोर, मतलब कुछ और चाहिए। तो आज की कहानी इसी से संबंधित है। एक गांव में एक गरीब आदमी था। तो उसको लगा कि अरे यार, किसी ने बोला कि अरे राजा बहुत दयालु हैं, उनके पास जाओगे तो तुम्हारी दरिद्रता जो है दूर हो जाएगी। वो बंदा जो है राजा के पास गया। राजा बोले ये क्या चाहिए तुमको। कह रहे कि सरकार मैं बहुत दरिद्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दरिद्रता को दूर कर दें, मतलब बहुत दुखी हूँ मैं, कुछ नहीं है मेरे पास। राजा ने बोला आप कुछ तो सोच कर आए हो कि मैं ये मांगूंगा, तो आपको चाहिए क्या। तो उस बंदे ने बोला भाई थोड़ा सा भूखंड मिल जाए तो मैं उसमें खेत को जोत के और फसल लगा के और सब्जी वगैरह उगा के मैं अपनी ज़िंदगी को जीवन यापन कर सकता हूँ। कुछ मार्केट में बेच दूंगा और उससे पैसा मिल जाएगा और कुछ जो बचेगा उसे मैं अपना भोजन या कर सकता हूँ, अपने फैमिली को पाल सकता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, अब वो महिलाओं की शिक्षा की वकालत, ठीक है, एक काम करो कि सुबह आओ और जहां से दौड़ोगे और जितना दौड़ोगे वो भूखंड तुम्हारा होगा। जितना आप दौड़ सकते हो दौड़ो, जितना दौड़ लोगे वो भूखंड तुम्हारा होगा, वो पूरा जमीन तुमको दे दूंगा। लेकिन एक शर्त है कि जहां से शुरू किया ना, फिर शाम को वहीं पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। बंदा तो खुश हो गया, चला गया और रात भर सोचता रहा कि अरे यार, दो 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 बीघे की क्या जरूरत है, दौड़ता रहूंगा जितना दौड़ सकता हूं। जब इतना राजा बोल दिया तो दौड़ता रहूंगा। ये सोच कर वो रहा, पहुंचा सुबह, दौड़ने लगा। थक रहा है लेकिन सोच रहा थोड़ा और दौड़ूं तो और जमीन मिल जाएगा। ऐसे दौड़ते 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 बहुत आगे निकल गया। तभी अचानक उसके दिमाग में आया, अरे यार ये तो शाम होने को आ गई और मेरे को पहुंचना है वहीं वापस जहाँ से दौड़ लगाई थी।
ये तो मिलेगा नहीं। और वापस अब आने के लिए दौड़ लगाने लगा। थक रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, फिर भी दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते जब जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ के कुछ दूर पहले, जहाँ से उसने अपनी दौड़ शुरू की थी, कुछ दूर पहले ही गिर गया और सांस रुक गई और मर गया। राजा उसके पास पहुंचा, बोला कि इस आदमी को सिर्फ 2 गज जमीन चाहिए था और उसके लिए इतना दौड़ लगाया। इससे क्या आप सोचते हैं? इससे क्या आपको सबक मिलता है? हमें चाहिए जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन हमें जितना भी चाहिए होता है ना, हमें लगता है कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, और उस और के चक्कर में हम अपने कष्ट को, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, अपने माइंड को अशांत कर रहे हैं, और अपने ज़िंदगी, जो अच्छी ज़िंदगी है, जो मेरे पास है, उसको भुला के मैं एक अलग चीज़ पाने में लगा के, जो चीज़ हमारे है उसका मज़ा ना लेके हम दूसरे चीज़ जो नहीं है हमारे पास, उसमें अपने ज़िंदगी के जो वो महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल क्षण है उसको हम व्यर्थ में जाने दे रहे हैं। हमें क्या चाहिए होता है? ठीक है, बहुत कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन दौड़ लगाने से सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। प्रयास करो, लेकिन प्रयास में ये मत भूल जाओ कि आपके पास जो है उसको मत भूल जाओ, जो उसका उपभोग तो कर लो, उसका आनंद तो उठा लो। प्रयास करो, इसलिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रयास करने के चक्कर में जो आपके पास है, जो ऑलरेडी आप, जिसका आनंद आपको लेना चाहिए, अभी आपके पास जो खाना है, आप सोच लो कि आपके पास रोटी सब्जी है और कोई बोल दे कि मतलब अच्छा ये काम कर लोगे तो मतलब तुम्हारे को पुआ पकवान मिलेगा, तो आप रोटी सब्जी छोड़ दोगे? नहीं, जब तक पुआ पकवान नहीं मिलेगा मैं खाऊंगा ही नहीं। रोटी सब्जी का तो आनंद लो, पेट तो भरो उसको, उसकी क्यों अवहेलना कर रहे हो? हम लोगों की जिंदगी इसी में लगी पड़ी है। दुख कहीं बाहर से नहीं आता, परेशानियां कहीं बाहर से नहीं आती, हम खुद लेके आते हैं, हम खुद उसमें उलझ जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। अपने परेशानियों को, अपने को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपने को समझना बहुत जरूरी है कि हम किस रेस में लगे हुए हैं। हम जिस रेस में लगे, हम क्या अपने आप को एक व्यर्थ किसी दिशा में तो नहीं डाल रहे हैं, एक परेशानी की दिशा में, रास्ते में तो नहीं डाल रहे हैं। ये सोचना चाहिए। जब आप ये सोचोगे कि नहीं, जो है उसका तो हम उपभोग करेंगे, उसका आनंद लेंगे, आगे के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन जो है उसको आप भूलिए मत। जो आपके पास है उसका आप आनंद लीजिए, आगे के लिए प्रयास कीजिए, लेकिन उसको भूलिए मत। तो हर आदमी के पास भगवान ने सब कुछ, कुछ ना कुछ दिया है, तो कुछ ना कुछ को तो उसका महत्व तो समझना चाहिए, उसके साथ उसको तो उपभोग करना चाहिए। आज का मेरा स्टोरी ऐसा ही था कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो आपके पास है, जो भगवान ने आपको दिया है, ठीक है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सबके पास सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो कुछ तो है, तो कुछ, वो कुछ को तो ना भूलिए, कुछ को तो उपभोग कीजिए, उस कुछ का तो आनंद लीजिए। कि नहीं, जब तक बहुत कुछ नहीं होगा तब तक हम कुछ को नहीं समझेंगे। ये भी एक अपने मेंटल स्टेटस को डिसबैलेंस करना है, अपने को एक रेस में लगाना है, अपने को एक भागदौड़ में लगाना है, अपने को अशांत देना, अपनी माइंड को पीस से बाहर निकालना। जो पीसफुल होता है ना, उसको द्वंद्व में फंसाना है। रातों की नींद उड़ जाएगी, आप सोचते रहोगे, उसी में रह जाओगे। तो आज का स्टोरी
आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार। जय हिंद।